नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मंथन कर रहे कांग्रेस के दिग्गज। बैठक में सोनिया गांधी ने की इस्तीफे की पेशकश तो राहुल गांधी ने 23 नेताओं की चिट्ठी पर जताई नाराजगी। बसपा विधायकों के विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। स्पीकर को मामला तय करने के लिए दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की मदन दिलावर की याचिका। विधानसभा की कार्रवाई 2 बार हुई स्थगित। स्पीकर और राजेंद्र राठौड़ में हुई नोकझोंक। शांति धारीवाल ने राजेंद्र राठौड़ को सदन से बाहर करने का प्रस्ताव रखा। सदन में मार्शल से विधायकों ने की धक्का मुक्की। धरने पर बैठे बीजेपी विधायक। गणेश घोगरा ने संभाला यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का पदभार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में की शिरकत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज रहे मौजूद। प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 12 घंटे में सामने आए 585 नए कोरोना संक्रमित। 6 मरीजों की हुई मौत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा की जयंती आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राजस्थान विधानसभा में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। भादों में जमकर बरस रहे मेघ। बारिश कहीं बनी मेहरबानी तो कहीं परेशानी। माही बांध के सभी गेट खोले। एमपी से कटा कोटा का संपर्क। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में स्थित केमाला गांव में देर रात लेंटर टूटकर गिर गया, जिससे उसके नीचे सो रहे 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में स्थित बाबा फरीद का चिल्ला तड़के खोल दिया गया। बता दें, चिल्ला 72 घंटे के लिए खोला जाता है। वहीं जायरीनों का प्रवेश बंद होने के चलते पासधारी खादिमों ने ही चिल्ले की जियारत की। नागौर के लाडनू कस्बे के तेली रोड निवासी तौफीक नामक के युवक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया कि वो और उसका भाई अपने पिता के राजस्थान फ्लोर मिल में काम कर रहे थे। इस दौरान कुछ युवकों ने मिल में घुसकर उसके भाई के सिर पर तारों से बंधे लट्ठे से जानलेवा हमला कर दिया। वो घायल हो गया। कोटा के गेपरनाथ की खाई में फंसे 5 लोगों को देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रस्सों के सहारे तेज बहाव वाले नाले पार करा के सुरक्षित निकाल लिया गया। ये 5 लोग गेपरनाथ महादेव के नीचे खाई में स्थित मंदिर तक उतर गए थे। इसी दौरान बारिश से बह रही चट्टानी पहाड़ी नालों के बहाव में फंस गए थे। उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र और मेवल क्षेत्र में 24 घंटे में हुई झमाझम बारिश से क्षेत्र में पानी भर गया। विश्व प्रसिद्ध जयसमंद झील को भरने वाली सभी 9 नदी और 99 नाले उफान पर चल रहे हैं। जिले का टीडी डैम छलक उठा है तो वहीं जावर एनीकट पर दूधिया चादर चल रही है। उदयपुर के पास कानपुर में पुलिया पार कर रहे 2 युवकों में से एक का सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रात भर प्रयास करती रही लेकिन सफलता नहीं मिली। जानकारी के मुताबिक प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कानपुर खेड़ा रोड पर बाइक सवार अपने घर जा रहे थे। इस दौरान आयड़ के तेज बहाव में दोनों युवक बह गए। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी द्वारा 3 दिन का अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें जुम्बा के माध्यम से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के टिप्स दिए गए। उदयपुर जिले के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर घसियार के पास तेज बारिश के चलते 3 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें आधा दर्जन लोगों की हल्की मामूली चोट आई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने बीच रास्ते से वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू करवाया। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार देर शाम नीरज डांगी माउंट आबू पहुंचे, जहां नगरपालिका अध्यक्ष जीतू राणा ने सांसद डांगी का टोल नाके पर स्वागत किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने निर्माण श्रमिकों को कोरोना काल में सहायता राशि नहीं मिलने के मामले में सरकार पर हमला बोला है। रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 24 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीयन है, जिन्हें राज्य सरकार ने सहायता राशि देने की बात कही थी, लेकिन सरकार सिर्फ आंकड़ों का जाल बुनने का काम कर रही है। कोटा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोहरा ने फर्जी मस्ट रोल का भांडाफोड़ किया है। औचक निरीक्षण के दौरान कागजों में चल रही इस मस्ट रोल का खुलासा हुआ।
सीईओ ने मस्टरोल जब्त की और वन रक्षक महिपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। मांगरोल में निजी शिक्षक महासंघ ब्लॉक मांगरोल का स्नेह मिलन समारोह किशनपुरा रोड स्थित मां ब्रह्मणी धाम परिसर पर संपन्न हुआ। बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी गई। इस दौरान नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष और कार्यकारिणी का सम्मान समारोह आयोजित कर नियुक्ति पत्र दिए गए। केशवरायपाटन शहर सहित इलाके से होकर गुजर रही चंबल नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्टेट हाईवे 37A रोटेदा मंडावरा के बीच बनी पुलिया जलमग्न हो गई और मार्ग अवरुद्ध रहा। अब पुलिया जलमग्न होने से राहगीरों को अतिरिक्त चक्कर लगाकर कोटा होकर जाना पड़ रहा है। जैसलमेर जिले में कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 322 के पार पहुंच गया है। इस बीच कलेक्टर आशीष मोदी ने कोरोना को लेकर भ्रम फैलाने वालों से अपील की है कि संक्रमण रोकने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अलवर के खेड़तल पुलिस को लूट के मामले में बड़ी सफलता मिली है। खेड़तल थाना अधिकारी दारा सिंह मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने लूट के मामले में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश राहुल और मुनफेद से लूटी हुई कार और मोबाइल भी बरामद किए हैं। अलवर में खेड़तल थाना अधिकारी दारा सिंह मीणा ने लूट के मामले का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता की। थाना अधिकारी दारा सिंह मीणा ने बताया कि 12 अगस्त को खेड़तल हरसोली मार्ग पर गिरवास फाटक के पास एक अज्ञात युवक ने लिफ्ट लेने के बहाने से कार को रुकवाया और कार की चाबी निकालकर अन्य साथियों के साथ चालक को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गायत्री शक्तिपीठ राजगढ़ पर ऋषि पंचमी पर यज्ञ का आयोजन हुआ। इस मौके पर सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना कर कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही कोरोना मंत्र की आहुतियां दी गई। इसके बाद लोगों ने मंदिर परिसर में श्रमदान किया। धौलपुर जिले में ऐतिहासिक मचकुंड के लखी मेले में इस बार कोरोना काल के चलते लोगों का हुजूम नहीं दिख रहा। प्रशासन की रोक के बाद पुलिस की ओर से मचकुंड आने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है और जगह जगह पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में IQAC के तत्वाधान में अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्राचार्य डॉक्टर BK गुप्ता ने बताया कि अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य में कंप्यूटर अनिवार्य हो गया है। अलवर जिले लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने चोरी की बाइक के इंजन और चेचिस नंबर बदलकर फर्जकारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक भी बरामद कर चुकी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्याम सेवा समिति राजगढ़ की ओर से सावलिया धाम पर कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया गया। समिति के अध्यक्ष जगदीश सैनी ने बताया कि इस मौके पर चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता सहित 30 कोरोना योद्धाओं को दुपट्टा पहनाकर और राधा कृष्ण की तस्वीर देकर सम्मानित किया। लाडनू कस्बे में प्रशासन ने बिना मास्क पहने और सामाजिक दूरी की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। एसडीएम राम अवतार कुमावत के निर्देश में टीम ने 50 चालान काट कर 11,500 जुर्माना राशि वसूली। लाडनू में अलग अलग जगहों पर 10 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। पीएमओ डॉक्टर कमलेश कसवा ने बताया कि लाडनू कस्बे के पहले पट्टी गुर्जरों के बास सहित अन्य जगहों से कुल 10 नए मामले सामने आए हैं। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे की लोटस एकेडमी लक्ष्मणगढ़ के द्वारा कस्बे के सीताराम मंदिर परिसर और बुटोली के चंडी माता के मंदिर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकेडमिक निदेशक गौरव शर्मा ने बताया कि युवाओं ने 101 पौधे लगाए। जैसलमेर के पोखरण में नगरपालिका के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने शिवपुरा कच्ची बस्ती में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने का महिलाओं द्वारा विरोध भी किया गया। पुलिस जाब्ते के बीच अतिक्रमण को हटाया गया। बहरोड थाना के अधीन जैनपुर बास पुलिस चौकी पर पुलिस उपाधीक्षक महावीर सिंह शेखावत ने पौधारोपण किया। लायंस क्लब बहरोड रॉयल के द्वारा 11 पौधों और टेबल कुर्सी भेंट की गई। भरतपुर में जल भराव की समस्या लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। समस्या से परेशान महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही नगर निगम और वार्ड परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर को शिकायत की।
मेड़ता सिटी उपखंड के लांबा जाटान ग्राम में खेत में नवजात मिला। मामले में गोटन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। बच्चे का अजमेर में इलाज चल रहा है। बच्चे को बाल कल्याण समिति में सौंपा जाएगा। जानकारी के अनुसार अज्ञात कलयुगी मां ने अपने बच्चे को जन्म देते ही खेत में फेंक दिया था। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से झाड़ोल तहसील के ओगड़ा कस्बे के नपीता वेला पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। नाले में लगातार पानी आने की वजह से ये पुलिया बहने की कगार पर है। अगर ये पुल टूट जाता है तो ओगड़ा सहित दर्जनों गांव का झाड़ोल से संपर्क टूट जाएगा। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय के कृषि स्नातक विद्यार्थियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी जाने वाली राशि प्राप्त हो चुकी है। ये राशि विद्यार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। खंडार उपखंड क्षेत्र के पाली गांव के पास चंबल नदी पर स्थित टापू पर गाय चरा रहे चरवाहा अचानक चंबल में पानी बढ़ने से टापू पर फंस गए। इस दौरान टापू पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा गाय मौजूद थी। पानी को बढ़ता देख गायों को टापू से निकालने के प्रयास में एक चरवाहा पानी में बह गया, जिसे आसपास मौजूद लोगों ने बाहर निकाला। अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में देर रात्रि में शहर में चल रही तेज बरसात और हवाओं के चलते एक बड़ा पेड़ बीच मार्ग पर गिर गया। पेड़ के गिरने से विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसा हुआ उस समय कोई वहां मौजूद नहीं था। झाड़ोल उपखंड के 3 शिक्षकों नरेश लोहार, प्रकाश टोकरिया और विजय मेघवाल ने बारिश के दौरान क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने को लेकर एक पहल की। तीनों शिक्षकों ने राख, खाद और बीज से हजारों की संख्या में सीड बोई है। बारा के समरानिया के पास पत्थरों की खदान में रविवार शाम को समरानिया कस्बे के 3 लड़के नहाने गए, जिसमें एक लड़का डूब गया। लड़के को डूबता देख इसके साथ अन्य लड़के मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सुबह रेस्क्यू टीम बुलाकर बालक की खदान में तलाश की है। बाली उपखंड में 9 वर्षीय बालक ने बनाई इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति। कक्षा 6 के छात्र अर्पित अग्रवाल ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर गणपति की इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्ति बनाई और नियमित पूजा कर लोगों को मिट्टी के उपयोग का संदेश दिया। बाली गर्ग समाज छात्रावास भवन में गर्गाचार्य जयंती पर पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ज्योतिष और पंडित हीरालाल गर्ग जड़िया और समाज बंधुओं को पूजा अर्चना की गई और समाज सेवा का कार्य पर चर्चा की गई। अलवर के खेरतल निवासी योग गुरु हरिओम सैनी के नेतृत्व में एसडीएम मुकुट सिंह चौधरी को ज्ञापन दिया और खेरतल के वार्ड 3 और 4 में डाले जा रहे किशनगढ़ बास के कचरे को रोकने की मांग की गई। केलवाड़ा क्षेत्र में अतिक्रमियों ने पेड़ों को काटकर सैकड़ों बीघा वन भूमि को वन विहीन कर दिया। इसे लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण केलवाड़ा रेंज के वन कर्मियों की मिलीभगत से हो रहा है। बामनवास विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हीरालाल मीणा पंचतत्व में विलीन हो गए। मीणा का फेफड़े के कैंसर के चलते विगत रात निधन हो गया था। उनके पैतृक गांव उदगांव में अंतिम संस्कार किया गया। प्रतापगढ़ में खेत पर चारा लेने गई एक महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची देवगढ़ थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले की जांच में जुट गई है। मुंडवा के पास गांव डीडिया में स्थानीय लोक देवता कांसजी महाराज का पूजन हुआ। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कांसजी महाराज के खीर और सेवइयों का भोग लगाया। अलवर के किशनगढ़ बास एसडीएम कार्यालय में रैंप नहीं होने से दिव्यांगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने काम से आने वाले दिव्यांगों को सीढ़ियों से जाना पड़ता है। कुशलगढ़ कस्बे में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को कुशलगढ़ सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं घायल युवक के पिता ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली प्रदेश की 5 छात्राओं के साथ किशनगढ़ की रेणुका कुमावत भी अब विदेश में स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करेंगी। राज्य सरकार ने प्रदेश की 6 छात्राओं का चयन किया, इनमें से रेणुका भी एक है। झालावाड़ जिले और मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से मध्य प्रदेश में स्थित मोहनपुरा डैम में पानी छोड़ा गया, जिसके कारण अकलेरा कस्बे में 10 किलोमीटर दूर बहने वाली परवन नदी में उफान आ गया। इससे पुलिया पर 6 फीट पानी बहने के कारण अकलेरा से 12 जिला
जाने वाला नेशनल हाईवे बंद हो गया। अजमेर में बस स्टैंड से 300 बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। रोडवेज प्रबंधक अनिल पारिक ने बताया कि अब रोडवेज से 75% शहडोल की बसें चालू कर दी गई हैं। पाली में एनजीटी कोर्ट नई दिल्ली की पालना को लेकर कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आदेशों की पालना को लेकर कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग का आयोजन हो रहा है। बीकानेर मंडल के चयनित अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय में काउंसलिंग हुई। रायपुर क्षेत्र के बोरबंद गुजरान गांव में भगवान देव नारायण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालु रामगोपाल गुर्जर ने बताया कि इस अवसर पर गांव के देव नारायण मंदिर से बैंड बाजे के साथ भगवान देव नारायण की शोभा यात्रा निकाली गई। स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के विकसित होने का दौर और तेज हो गया है। अजमेर जिले में लगभग 1964 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 243 केंद्रों को चयनित कर यहां न्यूटी गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अजमेर में अभियान की शुरुआत की गई है। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। जिले के छोटी सादड़ी में 4 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद आंकड़ा 385 तक जा चुका है। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सैंपलिंग की रफ्तार बढ़ाने की मांग की है। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में बीती रात चोरों ने पान की केबिन को अपना निशाना बनाया और लगभग 1 लाख रुपए की माल और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले में मानसून के बादल लंबे अंतराल बाद फिर से सक्रिय हो गए हैं। जहां हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं जिले के जवाई बांध में भी पीने लायक पानी की आवक हो चुकी है। छबड़ा में फिर कोरोना बम फूटा। यहां कोटड़ी गांव में एक साथ 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिससे पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। चिकित्सा टीम सभी 21 कोरोना पॉजिटिव लोगों को छबड़ा कोविड सेंटर पहुंचा रही है और गांव को सैनिटाइज किया गया है। सूर्यनगरी में रिमझिम बारिश से सड़कें भीग गई। शहर के सरदारपुरा, जलजोब, शास्त्री नगर, जालौरी गेट, सोष्टी गेट, पाल रोड, भीतरी क्षेत्र में रिमझिम बारिश हुई। इससे दुपहिया वाहन चालकों को भीगने से बचने के लिए पेड़ और दुकानों के नीचे खड़ा होना पड़ा। रायपुर क्षेत्र में अच्छी बारिश होने और मध्य प्रदेश के नलखेड़ा के समीप बने कुंडालिया डैम के गेट खोलने से कस्बे के समीप बहने वाली काली सिंध नदी उफान पर है, जिसे देखने के लिए बकानी पुलिया पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अलवर में से सभी बाजारों को सुबह से 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिससे सभी बाजार खुल गए हैं, लेकिन सोमवार को बंद रहेंगे। इस बीच कोतवाली थाना पुलिस की ओर से चूड़ी मार्केट में गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों के चालान काटे गए। एएसपी, एसडीएम सिटी, सीओ सिटी ने सेवर सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान अलग अलग बैरक से 4 मोबाइल मिले। इस संबंध में सेवर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आमेर थाना पुलिस ने 2 नकबजनों को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर चोरों को रानी बाग रिसोर्ट में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरों से 2 एलईडी बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। यहां 52 नए और पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसे मिलाकर कोटा जिले में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 4600 के पार पहुंच गई है। चित्तौड़गढ़ में महिलाओं ने मंदिरों में ऋषि पंचमी की पूजा की। सप्त ऋषियों की तस्वीर लगाकर महिलाओं ने पौराणिक कथा सुनी और मंदिर में सप्त ऋषियों की पूजा की। साथ ही वर्ष भर में की गई गलियों के लिए माफी मांगी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर दूसरे दिन भी लॉकडाउन जारी रहा। इस दौरान एडीएम प्रशासन मुकेश कलाल ने शहर के मुख्य बाजारों का दौरा किया और लॉकडाउन के हालातों का जायजा लिया। ऋषि पंचमी के अवसर पर जोधपुर में विप्र समाज की महिलाओं की ओर से पवित्र सरोवर पदमसर में दिवंगत पूर्वजों को तर्पण किया गया। महिलाओं ने तर्पण कर मोक्ष की कामना की, साथ ही परंपरा अनुसार भोग लगाकर व्रत खोला। उदयपुर जिले के मुंडावली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक छप्पर पोश मकान ढह गया। वहीं बिजली गिरने से 2 महिलाओं सहित एक युवक घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचाया।
जयपुर के रेनवाल थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। नसीराबाद में केकड़ी थडोली के पास बीसलपुर की पाइपलाइन टूट जाने के कारण जलदाय विभाग द्वारा छावनी परिषद में पानी की सप्लाई नहीं की, जिससे कस्बे वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सदर पुलिस हनुमानगढ़ ने अवैध हथियार बनाने की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक एयरगन, एक जिंदा कारतूस, एक खाली कारतूस सहित पिस्तौल बनाने के उपकरण भी जब्त किए हैं। कोटा में अपना घर आश्रम संस्थान के प्रयासों की बदौलत 9 महीने के बाद 70 वर्षीय प्रभुलाल की घर वापसी हुई। संस्था द्वारा कागजी कार्रवाई को पूरा करवाकर प्रभुलाल को परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से फटाफट खबरों का रुख करते हैं। झुंझुनू के बिसाऊ में 3 दिन पहले एक पेट्रोल पंप पर हुए बवाल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे कुछ उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप पर बवाल किया था। वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने बताया कि उसने घटना की पुलिस को रिपोर्ट दे दी। हनुमानगढ़ में कोरोना को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। यहां पशु मेले का आयोजन किया गया और मेले में किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। जयपुर के कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा को स्वच्छ बनाने का बेड़ा वहां कार्यरत कर्मचारियों ने उठाया है, जिसके तहत संस्थान के सभी कर्मचारियों ने दुर्गापुरा फार्म पर मौजूद जंगली गाजर घास को हटाया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश सिकराय के दौरे पर रहीं। इस दौरान गुमानपुरा गांव में उन्होंने पूर्व सरपंच स्वर्गीय नानग्राम मीणा की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके एक स्मारक का अनावरण किया। दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास रंग ला रहे हैं। दौसा ब्लॉक के 19 सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम 100% आए हैं। दौसा के बेहतर परिणाम हासिल करने वाले स्कूलों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं को अब सम्मानित किया गया है। आमिर थाना इलाके में देर रात चोर ने सूने मकानों के ताले तोड़कर आभूषण और नकदी चुरा ले लिए। आमेर के ठाटर रोड स्थित साधु राम स्वामी के मकान में चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डेगाना सहित ग्रामीण अंचल में ऋषि पंचमी का पर्व मनाया गया। ऋषि पंचमी के पर्व पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी और रक्षा सूत्र बांधा। वहीं भाइयों ने ऋषि फल लेकर बहनों की रक्षा करने का वचन दिया। झालावाड़ जिले में काली सिंध और आहू नदी में आए उफान से गागरोन स्थित पुलिया पर 5 फीट पानी होने से गागरोन दरगाह जा रहे जायरीन फंस गए। वहीं आधा दर्जन गांवों का रास्ता बंद हो गया। मसूदा के केराब गांव में खेतों में खड़ी फसल से जानवरों से बचाने के दौरान 2 बच्चों को सांप ने डस लिया। परिजन उन्हें इलाज के लिए राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। करौली जिले में हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। राजकीय पीजी कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच 60 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। एसपी मृदुल कछवाहा और एएसपी प्रकाश चंद के निर्देशन में परीक्षा संपन्न हुई। रामदेवरा ग्राम पंचायत के राजस्व मावा गांव में एक किसान के खेत में से निकल रही इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पाइपलाइन लीकेज हो गई, जिससे हजारों लीटर पानी खेत में जमा होने से 10 बीघा जमीन की फसल खराब हो गई। किसान भगवान राम ने बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाने की मांग की है। जोधपुर शहर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र में पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। धौलपुर जिले में लगने वाला पौराणिक मचकुंड का 2 दिवसीय मेला इस बार कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया। वहीं ऋषि पंचमी के अवसर पर आयोजित होने वाले इस मेले के आयोजन पर लगी पाबंदी से श्रद्धालुओं में खासी निराशा देखने को मिली। डूंगरपुर जिले के घटाऊ गांव में उपसरपंच ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अजमेर के अलवर गेट थाना पुलिस ने पीपली बालाजी के पास पीटा एक्ट की कार्रवाई को अंजाम दिया और अशोक चतुर्वेदी के मकान में चल रहा जिस्म फरोशी का धंधा पकड़ा।
राजसमंद जिले के भीम और आमेट में 2 संदिग्ध लाश मिलने से कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। भीम कस्बे में एक युवक की खून से सनी संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। ब्यावर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक दुकान पर दबिश देकर अवैध नकली शराब की खेप पकड़ी। सीकर जिले में लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग सर्वे और सैंपलिंग के कार्य में जुटा हुआ है। सुल्ताना में पुलिस चौकी के पास विनोद कुमार की संदिग्ध मौत के बाद डॉग स्क्वाड द्वारा खून से सने महिला के कपड़े घर से ढूंढ निकाले गए। इसके बाद अब जांच की सुई विनोद के घर पर अटक गई है। रामगढ़ के किसानों ने खारिज मुरब्बे बहाल करने की मांग को लेकर पुलिस थाना रामगढ़ और उप तहसील रामगढ़ में ज्ञापन दिया। किसानों ने राजस्व मंत्री और जैसलमेर विधायक के नाम ज्ञापन सौंपा। करौली जिला मुख्यालय पर राजपूत समाज की ओर से समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। राजपूत छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में एसपी मृदुल खचवाहा, एसडीएम देवेंद्र परमार और समाज के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। कोटा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां 5 रोगियों की अस्पताल में मौत हो गई और 111 नए रोगी सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में दिल्ली रोड स्थित बंद घाटी में लगता रास्ता पूरी तरह से खोल दिया गया है। जेडीए ने सड़क पर पड़े मलबे को हटाकर सड़क की मरम्मत करने के बाद रास्ता खोल दिया। लेक सिटी उदयपुर में लंबे इंतजार के बाद इंद्रदेव पूरी तरह से मेहरबान नजर आए। यहां मूसलाधार बारिश होने से शहर की तमाम सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते निम्बाहेड़ा कस्बे में भी पूरी तरह से बंद दिखाई दिया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।